अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे होमिक जमात नहम की तफसीली सवालात हम करें। इसका हिस्सा अव्वल हम आज करेंगे। बाब नंबर है 6 नशोनुमाई खसूसियात। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बाब नंबर 6 हम कर रहे हैं। इसका सवाल नंबर 1 है तफसीली सवाल, इंसानी नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू बयान करें। जवाब है इंसानी नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू। मेन हेडिंग इसकी है शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं में मुसलसल तब्दीलियां और नशोनुमा जारी रहती है। ये एक पेचीदा अमल है जो कि एक तसलसल और तरतीब से होता है। यानी हमारी जो शख्सियत होती है उसके जो मुख्तलिफ पहलू होते हैं उसमें मुसलसल तब्दीलियां होती रहती हैं और साथ साथ जैसी जैसी नशोनुमा की हमारे जिस्म को, हमारी शख्सियत को जरूरत होती है उस तरह वो नशोनुमा भी होती रहती है। यानी जो जो हमारी उम्र बढ़ती है हमारी शख्सियत के अंदर भी तब्दीलियां होती है, हमारी बॉडी के अंदर भी तब्दीलियां होती हैं और नशोनुमा का अमल भी जारी रहता है। ये एक बहुत ही ज्यादा पेचीदा अमल होता है, एक तसलसल वाला, मुसलसल जारी रहने वाला और एक तरतीब वार ये अमल होता है, आहिस्ता आहिस्ता। यानी एक कुदरत ने एक निजाम बनाया है कि एक अपनी तरतीब के साथ इंसान की नशोनुमा और उसकी जो अपनी शख्सियत होती है या उसकी जो कद होता है या जो भी उसके अंदर तब्दीलियां और नशोनुमा हो रही होती है उसका बढ़ने का अमल होता है वो जारी होता है। आगे है नशोनुमा से मुराद इंसानी जिस्म की उठान। यानी वो कह रहे हैं नशोनुमा से क्या मुराद है, तो नशोनुमा से मुराद है इंसानी जिस्म की उठान, जिस्मानी तकाजों और जिस्मानी ढांचे, वजन कदोकामत से ही नहीं बल्कि हर फर्द की शख्सियत गुनागू खसूसियात का मजमूआ होती है, जिसमें जिस्मानी खसूसियात के अलावा अजलाती, ज़हनी, जज्बाती और माशरती जो पहलू हैं या खसूसियात हैं वो शामिल होती है। यूं नशोनुमा का ताल्लुक मुख्तलिफ पहलुओं से है जो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। वो कहते हैं सिर्फ जिस्म का बढ़ना ही नशोनुमा नहीं होता बल्कि इंसान की जो शख्सियत होती है उसके अंदर जो खसूसियात होती हैं, जो खूबियां होती हैं, जो खामियां होती हैं वो सब भी नशोनुमा में आती हैं, वो सब भी नशोनुमा का हिस्सा होती हैं। यानी वो तमाम पहलू जो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं वो सब इसका हिस्सा होते हैं। इंसानी नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू दर्जा झैल है। जिस्मानी नशोनुमा, अजलाती नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा, माशरती नशोनुमा और जज्बाती नशोनुमा। सबसे पहले जिस्मानी नशोनुमा की तरफ चलते हैं। बच्चे के जिस्मानी ढांचे की जो अंदरूनी और बैरूनी नशोनुमा है वो जिस्मानी नशोनुमा कहलाती है। यानी जो बच्चे का ढांचा होता है उसकी जो अंदरूनी जिस्म के अंदर जो नशोनुमा होती है वो, या फिर वो जो ज़ाहिर हमारी बॉडी होती है या बच्चे के ज़ाहिर जो जिस्म होता है उसके बढ़ने का जो अमल है जिस्मानी तौर पर फिजिकली उसका जो बढ़ने का अमल होता है या उसकी जो बढ़ोतरी होती है उसको नशोनुमा कहते हैं, जिस्मानी नशोनुमा। इससे मुराद बच्चे का दुबला पतला या जिस्म का बेडोल होना भी शामिल है। यानी अगर बच्चा दुबला पतला है, मोटा ताजा है, उसका जिस्म कैसा है, वो सब चीजें इस जिस्मानी नशोनुमा में आती हैं। आगे है अज़लाती नशोनुमा। इससे मुराद ये होता है कि बच्चे के जो अज़लात होते हैं जिसका ताल्लुक रगों से होता है, पट्ठों से होता है, उनके जो बढ़ने का अमल होता है, उनकी जो नशोनुमा होती है वो इसमें आते हैं। यानी इसका ताल्लुक जो होता है वो जिस्मानी पट्ठों की मजबूती या कमजोरी पर होता है। यानी अज़लाती नशोनुमा में ही, यानी अगर किसी बच्चे के पट्ठे जो है वो कमजोर हैं या मजबूत हैं या वो कैसे हैं उसका ताल्लुक जो है वो अज़लाती नशोनुमा से होता है। आगे है ज़हनी नशोनुमा। बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत, उसका अक्ल व शऊर, उस सब ये जो सब चीजें हैं इसकी भी साथ साथ नशोनुमा होती है। ये भी बढ़ता रहता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सोचने समझने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है, जो जो वो बढ़ता है उसमें अकल और शऊर आता है, तो ये सब जो है वो ज़हनी नशोनुमा में आता है। ज़हनी नशोनुमा बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज होती है क्योंकि बच्चे में जो जो अक्ल और शऊर आएगा उसकी सोचने की सलाहियत जैसी होगी उसकी शख्सियत में भी फिर वैसे ही खूबियां पैदा होंगी या खामियां पैदा होंगी। तो ये चीज बच्चों की नशोनुमा पर असरअंदाज होती है। आगे है माशरती नशोनुमा। बच्चे का अपने दोस्तों से मेल मिलाप, उस्ताद से ताल्लुक, हम जमातों के साथ सलूक, ये सब चीजें माशरती नशोनुमा के जुमरे में आती है। यानी वो नशोनुमा या वो चीजें जो बच्चा अपने मुआशरे से सीखता है
यानी अगर बच्चे, हम ये देखें कि बच्चे वही चीजें अपनाते हैं जो उनके इर्द गिर्द हो रहा होता है, वो वही जबान बोलते हैं जो उनके इर्द गिर्द घर में या उनके दोस्त अहबाब या उनके रिश्तेदार, जो लोग उसके इर्द गिर्द बच्चे के रहते हैं, वो जो जबान बोलते हैं वैसे ही बच्चा जबान बोलता है, वैसे ही तौर तरीके वो सीखता है। तो ये सब माशरती नशोनुमा होती है जो वो अपने मुआशरे से सीखता है, इर्द गिर्द लोगों के रवैयों से सीखता है, मेल मिलाप से सीखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जज्बाती नशोनुमा। इसका ताल्लुक हर किस्म के जज्बात और एहसासात से है। इंसान में प्यारो, मोहब्बत, गुस्से, नफरत, हसद, रश्क और दुश्मनी वगैरह के जज्बात होते हैं। इन जज्बात का खुल्लम खुल्ला इजहार करना ताकि इनकी नशोनुमा पर काबू पाया जा सके और मुस्तकबिल में इन जज्बात की वजह से कोई मसला पैदा ना हो। ये सब चीजें जो आती हैं ये जज्बाती नशोनुमा में आती हैं, यानी इंसान का, यानी बच्चे के जो जज्बात होते हैं, प्यार, मोहब्बत, नफरत वगैरह, ये सब चीजें जो है मतलब वो बढ़ती हैं, घटती हैं, उनमें जो तब्दीली आती है, उनमें जो बढ़ने का अमल है, उसके रवैये में जो उसकी वजह से तब्दीली आती है, ये सब चीजें जज्बाती नशोनुमा के जुमरे में आती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी फिर आप चलेगी तो अपना और अपने प्यारों पर रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।